आज की इस डीप डाइव की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूं कि जरा दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कल्पना की जाए। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ है हमारा प्राचीन इतिहास, जैसे महाभारत का महायुद्ध, जहां तीरों और तलवारों से साम्राज्य तय होते थे, और दूसरी तरफ है आज के इंटरनेट का सबसे अंधेरा कोना, मेरा मतलब है डार्क वेब, जहां कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर इंसानियत की बोलियां लगाई जा रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही डरावना सच है। बहुत ज्यादा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि हजारों साल पुराने इतिहास और आज के इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड में क्या ही कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो दस्तावेज हैं, वो इन दोनों को एक ही धागे में पिरोते हैं। बिल्कुल, और यही आज की चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। एग्जैक्टली। आज हमारा मिशन ये समझना है कि सदियों पहले ऐतिहासिक महायुद्धों के बाद जो एक मॉरल वैक्यूम या नैतिक खालीपन पैदा हुआ था, वो कैसे सफर करता हुआ आज डार्क वेब के ग्लोबल बाजार तक पहुंच गया है, और क्यों आज की दुनिया को एक धर्म मंथन की इतनी तत्काल आवश्यकता है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। सोचिए कि इतिहास एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो महाभारत जैसे युद्धों से हुआ है, लेकिन आज वो नदी एक ऐसे डिजिटल बाजार में गिर रही है जहां इंसानियत ही बेची जा रही है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि अक्सर हम इतिहास को सिर्फ तारीखों या राजा महाराजाओं की कहानियों तक सीमित रखते हैं, लेकिन आज का ये विश्लेषण हमें इतिहास को इंसानी चेतना के नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सही बात है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि कैसे डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति का एक इतना घिनौना वैश्विक अर्थशास्त्र खड़ा हुआ, एक ऐसा सिस्टम जिसने दुनिया में 300 से ज्यादा धर्म होने के बावजूद अधर्म को फलने फूलने का पूरा मौका दे दिया। महाभरे, तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। महाभारत का युद्ध, हम सब ने इसके बारे में सुना है। हाँ, जाहिर है। लेकिन जो दस्तावेज आज हम देख रहे हैं वे युद्ध की महिमा पर बात नहीं करते हैं, वे बात करते हैं उस सन्नाटे की जो युद्ध के बाद पसर गया था। मतलब सोचिए, एक ऐसा समाज जहां एक पूरी की पूरी पीढ़ी के पुरुष मारे जा चुके हैं। बहुत भयानक स्थिति। पीछे बचते हैं अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं और एक पूरी तरह से चरमराया हुआ ढांचा। उस अफरा तफरी में व्यापारियों ने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और समाज बुरी तरह से बिखर कर अलग अलग दिशाओं में चला गया। और यहीं से वो नैतिक शून्य पैदा होता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। जब इतना बड़ा विनाश होता है ना, तो समाज की पुरानी मान्यताएं पूरी तरह टूट जाती हैं। इंसान खुद को एक गहरे अंधेरे में पाता है, जहां उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। राइट। इसी वैक्यूम से, इसी खालीपन से सत्य को दोबारा खोजने की एक बेचैनी शुरू होती है। स्रोतों के अनुसार इसी दौर के बाद दुनिया भर में नए समाजों और धर्मों का उदय हुआ, जैसे यहूदी धर्म, फिर ईसाई धर्म और उसके बाद इस्लाम। हर एक ने सत्य की खोज की। लेकिन पूर्ण सत्य क्या है, इस पर कभी कोई एक राय नहीं बन पाई है ना। एग्जैक्टली। पूर्ण सत्य किसी एक के पास साबित नहीं हो सका। एक वैचारिक संघर्ष हमेशा चलता रहा। और अगर हम इसी कालखंड को आगे बढ़ाएं, तो 1192 में मोहम्मद गौरी के आक्रमण से लेकर 1947 की आजादी तक जो गुलामी का दौर था, उसका भी जिक्र आता है। इसे कलयुग के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा गया है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था साल 1945, दूसरा विश्व युद्ध और परमाणु बम। बिल्कुल। 1945 के उस परमाणु बम ने दुनिया को विनाश का चरम दिखाया। पहली बार इंसान को ये एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी तकनीक बना ली है जो पूरी पृथ्वी को राख कर सकती है। उस खौफ के गर्भ से ही लोकतंत्र और बोलने की आजादी जैसी वैश्विक व्यवस्थाओं ने जन्म लिया। मैं यहाँ एक मिनट रुकना चाहूंगा। स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो मुझे एक दिलचस्प विरोधाभास लगती है। 1945 में हमने तय किया कि हम बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन आज 80 साल बाद हम सब बस बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, कोई सुन नहीं रहा है। एग्जैक्टली। क्या बोलने की इस आजादी ने हमें एक ऐसा समाज बना दिया है जहां शोर तो बहुत है, लेकिन जो नैतिक आवाजें हैं वो पूरी तरह से गुम हो गई हैं। ये आज के समय का सबसे कड़वा सच है। जब समाज में सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत भी खत्म हो जाती है। यही संवेदनहीनता है जो हमें आज के वर्तमान के सबसे खौफनाक मामले के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आप चित्रकूट वाले केस की बात कर रही हैं ना? हाँ, फरवरी 2026 के चित्रकूट, जिसे बांदा भी कहते हैं, वहां के पॉक्सो कोर्ट के फैसले का विवरण इस चर्चा का केंद्र है।
ओह, उस केस की डिटेल्स पढ़ना सच में अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल। कानूनी भाषा में से रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला कहा गया है। राम भवन और दुर्गावती नाम के दो लोगों ने 2010 से 2020 तक, मतलब पूरे 10 साल तक 33 बच्चों का शोषण किया। और सबसे भयानक बात तो ये है कि इनमें से कुछ बच्चे मात्र 3 साल के थे। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों ने 2 लाख से अधिक वीडियो बनाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये वीडियो इंटरनेट के डार्क वेब पर 47 देशों में बेचे गए। 47 देश। बाप रे। मेरा मतलब है ये कोई एक गली मोहल्ले का अपराध नहीं है। लेकिन यहां मैं चर्चा को एक नया मोड़ देना चाहता हूं। एक बहुत तीखा सवाल है। कानून ने राम भवन और दुर्गावती को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा सुना दी। तो क्या ये अपने आप में बुराई पर जीत नहीं है? कानून ने तो अपना काम किया ना। यह जीत का सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम इसे न्याय की पूरी स्थापना मान लेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। स्रोतों में मुंडकोपनिषद के श्लोक 3.1.6 का हवाला दिया गया है, जहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्य की ही जीत होती है। हाँ, और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दीवार पर इसलिए लिखा है क्योंकि कानून का उद्देश्य सत्य स्थापित करना है। लेकिन इस चित्रकूट केस में सत्य की जीत सिर्फ आपूर्ति यानी सप्लाई पर हुई है। मैं समझ रहा हूँ। जो वीडियो बना रहे थे उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन उन 47 देशों में बैठे वो खरीदार जिनकी वजह से ये बाजार चल रहा है, वो आज भी आजाद हैं। जब तक मांग यानी डिमांड पर सत्य की जीत नहीं होती, तब तक सत्यमेव जयते दीवारों पर तो लिखा रहेगा, लेकिन दिलों में नहीं। ये बहुत ही डरावना पहलू है। और यहीं से मुझे धर्म की उस परिभाषा की याद आ रही है जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। संस्कृत में धर्म का मूल अर्थ है धारण करने योग्य, यानी सत्य, करुणा, न्याय और एक सही व्यवस्था। और जो इससे गिर जाए वो अधर्म है। बिल्कुल सही। और ये परिभाषा आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। दुनिया में 300 से अधिक धर्म है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति किसी 3 साल की बच्ची की पीड़ा को मनोरंजन के रूप में खरीदता है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो या दुबई में, तो वो किसी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। वो सीधे तौर पर अधर्म का सेवक है। कोई भी धर्म बच्चों की सहमति या कंसेंट को दरकिनारा करना या उनकी पीड़ा बेचना नहीं सिखाता। ऐसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। ये ऐसा है जैसे दुनिया भर के लोग अलग अलग रंग के धार्मिक लवादे पहने हुए हैं, लेकिन डार्क वेब के उस बाजार में घुसते ही वे सारे लवादे उतारकर एक ही रंग में रंग जाते हैं, और वो रंग अधर्म का है। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। तकनीक ने इंसान को एक ऐसी जगह दे दी है जहां वो अपनी सबसे खतरनाक मानसिकता को जी सकता है। इसीलिए स्रोतों में शक्ति और नैतिकता के बीच के संतुलन पर इतना जोर दिया गया है। हाँ, उसमें लिखा है ना कि बलवान हो तो धैर्यवान बनो, फिर विवेकवान, गुणवान और अंत में दयावान बनो। एग्जैक्टली। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जो देश वीटो पावर रखते हैं और ईसाई धर्म के प्रेम और क्षमा के मार्ग को अनुसरण करने का दावा करते हैं, उन्होंने विज्ञान और तकनीक को परमाणु हथियार बनाने तक पहुंचा दिया। राइट। लेकिन जो धर्म का मूल अर्थ था, यानी प्रेम, उसे वे पूरी तरह भुला बैठे। रुके, मैं यहाँ क्षमा वाले सिद्धांत पर एक बहुत ही तार्किक सवाल, एक पुशबैक देना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। स्रोतों में ईसाई धर्म की क्षमा का जिक्र है, तो क्या इन वीडियो को देखने और खरीदने वालों को क्षमा कर देना चाहिए? मतलब अगर क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो क्या उन्हें माफ कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे खरीदारों को क्षमा कर दिया गया तो मांग बनी रहेगी और कोई ना कोई नया राम भवन उनके लिए नए वीडियोस बनाता रहेगा। पॉइंट है। दया और क्षमा का मतलब अपराध को खाद पानी देना नहीं है। सच्ची करुणा पीड़ितों के प्रति होती है, न कि उन शिकारियों के प्रति जो उनकी पीड़ा के ग्राहक हैं। बिल्कुल। किसी की जानलेवा विकृति को माफ करना तो बहुत बड़ा धोखा होगा। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? यहाँ जिक्र आता है धर्म मंथन के 3 अध्याय का। हाँ, और यहाँ धर्म मंथन का मतलब ये नहीं है कि हम साबित करें कि कौन सा धर्म बड़ा है। इसका मतलब है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठें और सोचें कि ये विकृति कहाँ से आई। क्या ये धर्म की गलत व्याख्या है, बाजार और तकनीक का खेल है, या हमारी विकृत मानसिकता है? एक ग्लोबल आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल। और इसके समाधान के रूप में स्रोतों में एक बहुत ही आध्यात्मिक और व्यावहारिक प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जिस तरह भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखी थीं, उसी तरह व्यक्ति चाहे किसी भी ईश्वर को मानता हो, ईसा मसीह, खुदा, इब्राहिम, बुद्ध या जैन तीर्थंकर, उनकी शिक्षाओं को माथे पर रखे। लेकिन इसके बाद जो सांसों का ध्यान बताया गया है, मैं सच कहूं तो थोड़ा हैरान हूं।
मतलब डार्क वेब जैसे ग्लोबल क्राइम के लिए समाधान है सांस को नाभि तक ले जाना और नासिका के द्वारों पर ध्यान केंद्रित करना, जो शिव शक्ति या सीताराम के प्रतीक हैं। ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं लग रहा? सतह से देखने पर यह छलांग बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन अगर हम इसकी साइकोलॉजी समझें तो ये बहुत लॉजिकल है। आप सोचिए, डार्क वेब की ये डिमांड कहाँ से आती है? इंसान के दिमाग से? हाँ, जब इंसान अपनी इंद्रियों पर, अपने इम्पल्स कंट्रोल पर नियंत्रण खो देता है। ये ध्यान प्रक्रिया कोई जादुई टोटका नहीं है। ये व्यक्ति के स्तर पर खोए हुए इम्पल्स कंट्रोल और एम्पैथी को वापस लाने की तकनीक है। अच्छा, मतलब डिमांड को जड़ से मनोवैज्ञानिक स्तर पर खत्म करना। एग्जैक्टली। जब व्यक्ति अपनी चेतना में वापस लौटेगा तभी वो बाजार भूखा मरेगा। और इसीलिए ध्यान के दौरान एक बहुत ही ठोस संकल्प लेने की बात कही गई है। राइट, वो संकल्प की जैसे सुख मैंने पाए हैं वैसे ही भविष्य को दूंगा, बच्चों का शोषण नहीं देखूंगा और भाषा का सम्मान करूंगा। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक संकल्प है जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को समेटें तो स्रोतों का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष यही है कि इतिहास से वर्तमान बनता है और कल्पनाओं से भविष्य। सही बात है। 1945 में जिस शक्ति ने दुनिया संभाली थी, अगर वो आज दया और विवेक से नहीं जुड़ी तो ये विनाश की आग एक दिन पूरी मानवता को जला देगी। और चित्रकूट का मामला इसी बात का सबूत है कि आग हमारे बहुत करीब आ चुकी है। वाकई, ये सब हमें एक अंतिम और बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है, जिसे सुनकर कोई भी गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तकनीक ने 47 देशों के अनजान लोगों को एक अधर्म के बाजार यानी डार्क वेब में एकजुट कर दिया है। तो क्या हमारी साझा इंसानियत, हमारा ये धर्म मंथन इतनी शक्ति नहीं जुटा सकता कि वो सरहदों के पार एक ऐसा नैतिक वेब, एक मॉरल वेब बना सके जो इस मांग को हमेशा के लिए खत्म कर दे? ये आज के समय का सबसे जरूरी सवाल है। सोचने वाली बात है। अगली बार जब इंटरनेट पर कुछ क्लिक करें तो सोचिएगा, आप किस वेब को मजबूत कर रहे हैं, डार्क वेब या मॉरल वेब?